अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर एंड सिस्टर। आज मैं आपके साथ दोबारा से नुसुख हज की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो लेकर आई हूँ। उसके मुताबिक ये ट्विटर पे उन्होंने एक नया मैसेज किया है और एक उन्होंने ईमेल की है, तो दोनों मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आप मेरी वीडियो को लाजमी पूरा एंड तक देखें अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह की ईमेल की है और पैकेज कब तक अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नुसुख हज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये मैसेज आप देख रहे होंगे नुसुख हज की जो ट्विटर अकाउंट पे है, उन्होंने ये मैसेज किया है उन लोगों के लिए जो यूरोप में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में। उनके लिए है कि आपके लिए जो 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं ये इसके लाजमी होना चाहिए फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन। इसमें पहली है कि आप सिटीज़न हो और रेजिडेंट हो ऑफ कंट्री यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के, और आपने कोविड जो 19 की वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट करवा ली हो। जो सऊदी ने जो अपने 2-4 जो भी वैक्सीनेशन है, जिस तरह फाइजर हो गई और भी जो है एस्ट्राजेनेका है वो हो गई, ये सारी वैक्सीनेशन जो भी उनकी लिस्ट है उनमें से आपने कोई ना कोई वैक्सीनेशन कंप्लीट लाजमी की होनी चाहिए। उसके बाद जो है, जो थर्ड है, एक और वैक्सीन है, उसका वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि नॉट लेस देन 10 डेज बिफोर अराइविंग टू हज एरियाज, कि ये वैक्सीन भी आपने करवानी है। अब ये वैक्सीन कौन सी है मैं ये आपको दिखा देती हूँ। क्वाड्रावेलेंट मीनिंगोकॉल वैक्सीन, अब मुझे तो नहीं पता ये कौन सी वैक्सीन है, लेकिन ये जो भी है आप अपने जीपी पे या अपने जितने भी आपके जो डॉक्टर वगैरह कोई जानने वाले हैं या जो आपके जीपी हैं जहाँ से आप चेकअप करवाते हैं, रजिस्टर है, वहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उनको फ़ोन करके कि भाई ये कौन सी वैक्सीन है और इसका कब लगवानी है। तो ये आपने वैक्सीन लाजमी लगवानी है बिफोर 10 डेज बिफोर अराइविंग एट द हज। तो ये आप जहन में रखें। एक तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये थी उन्होंने अब मैसेज किया है या ईमेल की है, जिनको सबको ईमेल नहीं की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ईमेल आई है, मुझे ईमेल नहीं आई, तो इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। टिप्स फॉर मेकिंग अ सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ हज पैकेजेस के जो टिप्स उन्होंने दिए कि हज पैकेज पे अगर आपने पेमेंट करनी है, क्योंकि जब आपने सेलेक्ट कर लेना ना हज पैकेज, उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बाज़ का पेमेंट करने में कोई इशू आ जाए या कोई मसला हो, तो उसके लिए उन्होंने जो पिछले साल जो भी जितने भी इश्यूज हुए थे या जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो उन्होंने बताई नहीं थी या इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लोगों को गाइड नहीं किया था। तो इस दफ़ा उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तो उन्होंने इस दफ़ा पहले ही गाइड कर दिए कि आपने पेमेंट कैसे करनी है, क्या क्या प्रोसीजर से करनी है, कितने आपके अकाउंट में पैसे हों, कैश पेमेंट करनी है तब क्या होगा अगर आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते, और अगर आपने दूसरी तरह पेमेंट करनी है और आपके एक अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, 2-3 अकाउंट से आपने पेमेंट करनी है तो तब कैसे करनी है, और अगर आपने सारी अमाउंट एक ही दफ़ा पेमेंट करनी है तो वो कैसे करनी है। तो वो सारी जो है ना इसी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अब वो कह रहे हैं कि आपने पेमेंट करने से पहले ये चीज़ें पहले रीड कर लें। उनमें वो क्या बता रहे हैं, सबसे पहले जब आप हज पैकेज सेलेक्ट कर लेंगे तो जो पेमेंट मेथड है वो कंट्री टू कंट्री वेरीफाई करती है। मतलब जो आपसे तो उन्होंने पेमेंट जो लेनी है वो सऊदी रियाल में लेनी है ना। अब सऊदी रियाल को वो कंट्री कन्वर्ट करेगी। अब अगर आप यूके में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, आपकी करेंसी को वो कन्वर्ट करके वो बताएंगे कि इतनी पेमेंट आपने देनी है। दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं कि आपने नुसुख हज के प्लेटफॉर्म के अलावा किसी को पेमेंट नहीं करनी, किसी बंदे को पेमेंट नहीं करनी। अगर किसी और को पेमेंट करेंगे तो आप उनको ब्लेम करें कि भाई आपके नाम से कोई और पेमेंट ले रहा था, तो वो फिर वो उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, वो आप खुद अपने पेमेंट के ज़िम्मेदार होंगे। इसलिए नुसुख हज के प्लेटफॉर्म के अलावा किसी को पेमेंट नहीं करनी, और ना अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करनी है। थर्ड पॉइंट में बता रहे हैं किसी के साथ अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी। अपना जो सिक्योरिटी कोड है, ओटीपी कोड है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि नुसुख हज के जो जितने भी मेंबर्स हैं वो आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, या वो आपसे नहीं कहते कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दे। तो अगर कोई आपसे ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है और कह रहा है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, तो आपने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी अपनी। चौथे पॉइंट में जिस तरह ये आप गौर में कर जूम करके बताती हूँ कि जो चौथे पॉइंट में बता रहे हैं कि अगर आपने एक पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लिया है तो फिर आप जो है ना अनदर पेमेंट मेथड सेलेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह आपने डेबिट पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया है या क्रेडिट किया है, तो फिर आप देखते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे कम हैं तो आप अनदर पेमेंट मेथड सेलेक्ट नहीं कर सकते।
आइदर कि आप जो है उसको कैंसिल करें और कैंसिल करके री बुक द हज पैकेज बाय अनदर पेमेंट मेथड से आप फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंसिलेशन पॉलिसी है वो अप्लाई होगी, जो आपका पेमेंट मेथड नहीं एक्सेप्ट हुआ या आपने पेमेंट कर दिए तो वो फिर कैंसिल होकर वो आपको मिलेगी बाद में। और पांचवा पॉइंट ये है कि आपका कार्ड वगैरह एक्सपायर ना होने वाला हो। कीप इन माइंड कि वो जो है जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3-4 या 6-7 महीने तक हो, जब तक उन्होंने पेमेंट डिडक्ट ना करी। क्योंकि बात बात होता है कि बैंक वगैरह वाले एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये कीप इन माइंड कि आपका कार्ड एक्सपायर ना हो तो उसको रीन्यू करवा लें। और हो सकता है कि जितने भी वो पैकेज आपको शो करें वो सऊदी रियाल में शो करें, वो हो सकता है आपकी अपनी करेंसी में शो ना करें। तो जब वो सऊदी रियाल में आपको पेमेंट शो करेंगे यानी पैकेजेस शो करेंगे तो फिर ये एक बात जहन में रखें कि आपका जो है करेंसी ट्रांसफ़र होगी फिर पेमेंट होगी उनको। क्योंकि आजकल रेट बहुत फ्लक्चुएट जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो आपके रेट हैं फ्लक्चुएट जाने की वजह से वो सऊदी रियाल में ही आपको पैकेजेस वगैरह दें। तो फिर आप कन्वर्ट कर लेंगे, कितना कन्वर्ट होता है, यानी फिर आपको ज़ाहिर बात है कन्वर्ट करने के चार्जेस वगैरह भी आपसे बास का चार्ज करते हैं वो। तो ये सब बातों का ध्यान रखना और ध्यान रख के फिर आपने पेमेंट करनी है। अब जो है मेकिंग पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, अब ये जो है ऑप्शन दे रहा है कि जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो फिर आपने किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि आपके क्रेडिट कार्ड में इतने पैसे हों कि आप वो पेमेंट कर सकें। दूसरी बात, आप अपने जो क्रेडिट कार्ड वालों को पहले ही इन्फॉर्म कर दें कि इस तरह हमने हज के लिए अप्लाई करना है तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तीसरी बात, अगर आपका इतने ज़्यादा उसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं है तो उसको आप इंक्रीज़ कर लें। और चौथी बात, जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो आपके पास सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम होगा, वरना आपका जो वो सेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो कीप इन माइंड कि आपने इन 30 मिनट में ही आपने पेमेंट करनी है। अगर आप इन 30 मिनट में ना कर सकेंगे तो हो सकता है आपकी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाए और वो फिर रिफ़ंड पॉलिसी जो उनकी है तो वो महीने तक या 18 दिन तक या जितनी भी उनकी पॉलिसी होगी उसके मुताबिक आपको पैसे फिर रिफ़ंड मिलेंगे आपके अकाउंट में। तो कीप इन माइंड जब आप पैकेज सेलेक्ट कर लें उसकी पेमेंट करने में जल्दी करें। और इसलिए आपको ये ईमेल उन्होंने की है ताकि आप पहले ही अपने अकाउंट में आपके इतने पैसे हों ताकि आपकी जो है ट्रांजैक्शन रिजेक्ट ना हो सके या कैंसिल ना हो सके। जब आप पेमेंट कर रहे होंगे अपने कंपेनियन की या अपनी, तो ये बात आप श्योर हों कि आपके पास सफिशेंट फंड हो, क्योंकि आपके कंपेनियन की और आपकी पेमेंट एक ही ट्रांजैक्शन में होगी, उनकी 2 ट्रांजैक्शन में पेमेंट नहीं होगी या मल्टीपल कार्ड से पेमेंट नहीं होगी। जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे होंगे तो आपकी मल्टीपल कार्ड से पेमेंट नहीं होगी, सिर्फ एक कार्ड से पेमेंट होगी, कीप इन माइंड। इसलिए अपनी क्रेडिट कंपनीज या अपने क्रेडिट कार्ड या बैंक कार्ड वालों को पहले ही आप इन्फॉर्म कर दें कि हमने नुस्ख हज के ज़रिए एप्लीकेशन फाइल करनी है और हमने हज पे जाना है और हमने इतनी पेमेंट करनी है, ताकि वो आपकी पेमेंट को ब्लॉक ना करें। क्योंकि बाज़ का जो ये बैंक वगैरह होते हैं इतनी बड़ी अमाउंट अलाउ नहीं करते, तो वो आपकी पेमेंट को ब्लॉक कर देते हैं ड्यू टू फ्रॉडलेंट, कि आप फ्रॉड में तो नहीं फंस गई या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, तो वो आपसे रब्ता करते हैं फिर वो पेमेंट को थ्रू करते हैं। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना और उनको पहले से इन्फॉर्म करके बता दें ताकि आपकी ब्लॉक ना हो। अब उन्होंने जो सेकंड बात की है मेकिंग पेमेंट यूजिंग बैंक ट्रांसफ़र, पहले पेमेंट थी वो उसकी बात की थी कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं वीज़ा कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो उसके कार्ड के थ्रू अगर आप पेमेंट करेंगे तो क्या प्रोसीजर है। अब ये सेकंड ऑप्शन है मेकिंग पेमेंट यूजिंग बैंक ट्रांसफ़र। अब इसमें भी यही बात कर रहे हैं पहले ऑप्शन में कि अपने बैंक को पहले से ही बता दें कि आपने पेमेंट करनी है ताकि आपकी पेमेंट ब्लॉक ना हो। दूसरा वो कह रहे हैं कि जब आपने पेमेंट करनी है यूजिंग बैंक ट्रांसफ़र, यानी आपने उनके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आपने अपने कार्ड से पेमेंट नहीं करनी। बात होता है ना, IBAN के ज़रिए आप ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे करते हैं, जिस तरह रिया हो गया, वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिस तरह घर में पैसे भेजते हैं, अपने रिलेटिव्स को पैसे भेजते हैं, उनके अकाउंट में पैसे भेजते हैं, तो आपको वो IBAN नंबर देते हैं, उस IBAN के थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उनको, और एक यूनिक जो है ना नंबर जनरेट हो जाता है जिससे पता चल जाता है कि आपने उनको पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। तो अगर आप IBAN के ज़रिए पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे नुस्ख हज को, तो कीप इन माइंड कि आपने वो चीज़ को जो है ना ईमेल जो मिलती है वो जो स्पेशल कोड है कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गई है, उसको आपने संभाल के रखना है इन केस कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होती है तो।
इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने डिफरेंट अकाउंट से आईबैन में उनकी या उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले तो था ना क्रेडिट कार्ड के ज़रिए सिर्फ आप उसी में से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप दूसरा पेमेंट मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते या डिफरेंट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें जो है आईबैन के ज़रिए आप डिफरेंट कार्ड वगैरह यूज़ करके आप अपनी सारी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है आपके 2-3 अकाउंट में पैसे पड़े हों, तो आप 2-3 अकाउंट के जो कार्ड वगैरह या जो भी है, तो आईबैन उन्होंने एक जो आपको दिया होगा वो स्पेशली सिर्फ आपके लिए उन्होंने जनरेट किया होगा। वो किसी और अकाउंट पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ वो आपके अकाउंट पे एप्लीकेबल होगा। ये ना हो कि आप कहें कि भी किसी को कहें कि भाई मुझे अपना आईबैन नंबर दे दो, या कोई आपके रिलेटिव जा रहा हो साथ, सिर्फ आपका ये जनरेट किया होगा आईबैन नंबर और आपने इसी आईबैन के ऊपर ही पेमेंट वगैरह करनी होगी। तो आपने इस आईबैन को संभाल के रखना है। ये अपने अकाउंट में होगा जिसमें आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अनटिल आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती या पेमेंट पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। दूसरा, वो आपको टाइम देंगे कि इस टाइम ड्यूरेशन में आपने पेमेंट कंप्लीट करनी है। जिस तरह आपको क्रेडिट कार्ड में तो 30 मिनट्स थे ना कि आपका एक्सपायर हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें डेज होंगे, इसमें 3 डेज हो सकते हैं, 5 डेज हो सकते हैं, मल्टीपल डेज हैं कि आपने इतने डेज में अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करनी है। अगर आप इतनी डेज में अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका पैकेज को वो या आपके जो हज पैकेज को वो रिजेक्ट कर देंगे। तो आपका जो एप्लीकेशन है या आपका पैकेज है उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर आपको पेमेंट जो की होगी फिर वो आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन वो पहले अपने ट्रांजैक्शन जो आपकी सर्विसेज चार्जेस काट के फिर आपको पेमेंट करेंगे। तो ये जो है ना, उन्होंने पूरी ये एक ईमेल भेजी है। इसमें बताया कि 5 डेज ड्यूरेशन है। अगर 5 डेज के एंड के बाद जो उन्होंने आईबैन को पेमेंट पूरी करने के लिए 5 डेज देंगे। अगर उसके बाद आपने पेमेंट नहीं की होगी तो वो देखेंगे कि आया इस बंदे ने 50% पेमेंट की हुई है कि नहीं की हुई। 50% अगर पेमेंट की होगी तो फर्दर आपको 3 डेज और देंगे। 3 डेज और देंगे ताकि आप अपनी जो है ना ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकें। अगर 3 डेज में भी आपने अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं की होगी, by the end of the display day the system will verify 100% of payment has been received by Nusuk Haj। अगर सिस्टम करता है कि आपने 100% पेमेंट कर दिया तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देंगे। इफ़ नॉट योर बुकिंग विल बी कैंसिल। आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी और आपके जो प्रोफाइल है उस पर लिखा हुआ आ जाएगा कि 50% जो आपने पेमेंट कर दी है वो अनयूज आपकी शो हो जाएगी आप उसके अंदर प्रोफाइल में। जो अनयूज अमाउंट होगी वो आपकी प्रोफाइल में शो हो जाएगी, उससे आप अनदर बुकिंग कर सकते हैं। अब ये बता रहा है मेकिंग पेमेंट यूजिंग कैश। ठीक है, अब बास कंट्री में कैश पेमेंट भी एक्सेप्ट की जाती है और बास कंट्रीज में नहीं है, और ये मखसूस कंट्री में है। जिस कंट्री में एक्सेप्ट होती होगी वो आपके, अगर आपकी कंट्री में एक्सेप्ट होती है तो वो आपके उसके अंदर बता देंगे कि आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो कुछ बैंक वगैरह होते हैं जिनसे राब्ते होते हैं, कुछ एजेंसीज होती हैं जिनसे राब्ते होते हैं, वो आपकी प्रोफाइल में ही बताएंगे कि भाई ये एजेंसी है, ये यहाँ पे आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो है जो बताया हुआ है कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है कैश पेमेंट होती है, और कैश पेमेंट जो है उसको भी आप जो नियरेस्ट सेंटर होगा आपके घर के नज़दीक वो आपको बताएंगे। उसमें की भी ड्यूरेशन जो होगी वो 5 डेज़ होगी, 5 डेज से ज़्यादा नहीं होगी। पेमेंट आपने कंप्लीट करनी है, और जब पेमेंट करनी है किसी सेंटर में जाके तो वो आपसे आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट या आपकी जो है डिटेल वगैरह पूछेंगे, और फिर आपकी जो करेंसी को एक्सचेंज करके जो अमाउंट बनती होगी वो आपको बताएंगे कि इतनी पेमेंट है, जो आपकी सऊदी रियाल में जो इतनी पेमेंट बन रही है वो बताएंगे। फिर उसके बाद पासपोर्ट चेक करेंगे। फिर आपको कह रहे हैं कि आपने उस वक्त तक वहाँ से नहीं जाना जब तक वो आपको कंफर्मेशन ईमेल रिसीव ना हो जाए कि आपके पैसे जो हैं उनको मिल गए हैं। अगर फिर भी आपको ईमेल नहीं आई या आपको कोई ईमेल नहीं आई, कोई पता नहीं कि आपके पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि वैसे तो आप किसी भी बैंक में जाएं तो वो आपको रसीद वगैरह देते हैं कि आपकी पेमेंट हमें रिसीव होगी, हमने रिसीव कर ली है। लेकिन फर्दर अगर कोई आपको ईमेल नहीं आती, फ़र्ज़ करें रसीद मिल जाती है, ईमेल नहीं आती नुसुक हज की तरफ से, तो आप जो है उनकी वेबसाइट पे जाके नुसुक हज में ही हेल्प सेंटर के नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया आपने वहाँ पे। अब आखिर में वो बता रही हैं जो लास्ट पॉइंट है रिफंड एंड कैंसिलेशन, कि आप कैंसिलेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने भी वो भी एक्सप्लेन कर दी हैं कि जब आप कोई भी पैकेज कैंसिल करते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद, तो पैकेज कैंसिल करने के लिए कोई सर्विसेज चार्जेस वो अपने चार्ज करेंगे, फिर आपके जो पैसे रिफंड करेंगे। तो इसको इस बात का ध्यान रखना कोई पैकेज सिलेक्ट करने से पहले। ये सारा दिखाने का मकसद आप एक दफ़ा खुद भी पढ़ लें, रीड कर लें। ठीक है, खुद कुछ मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप वो भी सुन लें। वो आपको 48 आवर्स का टाइम देंगे ग्रेस पीरियड। अगर आप अपने बुकिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर लें, पेमेंट अपनी कंप्लीट कर दें। अगर आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं आई तो वो वेट करेंगे 15 ज़ुल्क़अदा तक,
उसके बाद जो है वो फिर आपकी रिफंडेबल जो पॉलिसी है उनकी कैंसिलेशन फ़ी काट के फिर आपको पेमेंट कर देंगे। जो रिफ़ंड होगा वो 28 डेज़ में आपको जो है रिफ़ंड मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। आफ्टर कैंसिलेशन, आप जब कैंसिल करते हैं कि अगर आपका इरादा नहीं है जाने का तो वो आपको 28 डेज़ लगेंगे। और इसके अलावा अगर बाय मिस्टेक कोई कैंसिलेशन हो जाती है या आपकी पेमेंट थ्रू हो जाती है, लेकिन कोई भी ऐसा मसला होता है, तो वो आपकी कैंसिलेशन आपको 28 डेज़ बाद ही मिलेगी। और अगर आपने कोई फर्दर पैकेज सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपके अकाउंट में एडिशनल पैसे होने चाहिए। और तीसरी बात, अगर आपने कैश पेमेंट्स के ज़रिए पैसे यानी दिए हुए हैं तो आपको जो कैश पेमेंट जो रिफ़ंड मिलेगी वो आपके बैंक अकाउंट में मिलेगी। वो आपको कैश इन हैंड नहीं मिलेगा, वो अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे जो आपने उनको प्रोवाइड किया होगा। ये सारी गाइड आपके सामने मैंने रखने का मकसद कि आप एक दफ़ा देख लें। इसमें जितने भी वो बुकिंग के जो पैकेज से जो मसले मसाइल हो सकते हैं वो उन्होंने पहले ही बता दिए हैं, ताकि जब आप पैकेज सेलेक्ट करने लगें तो 10 दफ़ा सोच के फिर सिलेक्ट करें और फिर पेमेंट वगैरह करें कि ये चीज़ें होंगी। क्योंकि हो सकता है सबको ये ईमेल ना पहुंची हो या ईमेल ना आई हो, तो जिनको भी नहीं आई हुई तो उन तक ये ईमेल वगैरह या ये मैसेज या ये वीडियो पहुंचाएं एज अ सदका जारिया, ताकि उनके लिए भी आसानी हो। अब दोबारा मैं आपको ट्विटर अकाउंट पे लेकर आई हूँ। उसमें एक तो ये इन्फॉर्मेशन थी ना कि आपने वैक्सीनेशन कौन कौन सी करवानी है बिफोर ट्रैवलिंग, ये जहन में रखना, ये आपने करवानी है। और दूसरा उन्होंने साथ ही अनाउंस कर दिया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, गेट रेडी हज पैकेट विल बी रिलीज सून। तो इसका मतलब है ये 19 आवर्स बिफोर है, ठीक है। आज डेट क्या है, आज है 29 है मेरे ख्याल से, आज 29 अप्रैल है। तो हो सकता है मई के स्टार्ट में आपको हज पैकेज अवेलेबल हो जाए, मई के स्टार्ट में। तो आप कीप इन माइंड अपनी ईमेल में कि आपको हो सकता है ईमेल रिसीव हुई हो, या आपने अगर अकाउंट बनाया हुआ है तो अपने अकाउंट पे नज़र रखें या उसको हर दूसरे तीसरे दिन ओपन करके देखते रहें। हो सकता है आपको कोई ईमेल आ जाए या पैकेज अवेलेबल हो जाए। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। उतनी देर के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं की दरख्वास्त।